हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यूबॉर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम अपने चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। कक्षा 6 के अंतर्गत विज्ञान का यह पहला चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है हु वेयर डज इट कम फ्रॉम। इससे पहले हम एक वीडियो देख चुके हैं, उसी पार्ट को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरे वीडियो मिलते रहें। इससे पहले हम एनसीईआरटी में एक्टिविटी 3 तक एक्सप्लेन कर चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। पौधे के भाग और जंतु उत्पाद जिनका उपयोग किसके लिए करते हैं, हम भोजन के रूप में करते हैं। प्लांट आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड। विच पार्ट ऑफ प्लांट? प्लांट क्या है, हमारे भोजन का स्रोत है। आखिर पौधे का कौन सा भाग? वी ईट मेनी लिफी वेजिटेबल्स। हमने पौधे के क्या खा रखे हैं, बहुत सारी पत्तियां खा रखी हैं जिनका उपयोग हम क्या करते हैं, सब्जियों में करते हैं। आपने भी ली होगी, जैसे सरसों लिया होगा या फिर आपने पालक खाया होगा या कोई अन्य जो लिफी वेजिटेबल है उनका उपयोग आपने किया होगा। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स। हम पौधों के कुछ फलों को भी खाते हैं। समटाइम्स रूट्स, समटाइम्स स्टेम एंड इवन फ्लावर्स। कभी कभी हम क्या खाते हैं, उनकी जड़ों को भी भोजन के लिए उपयोग करते हैं, कभी उनके तने का भी उपयोग करते हैं और कभी उनके फूलों का भी उपयोग करते हैं। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर्स डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड? आपने कभी जो कद्दू होता है यानी पम्पकिन है उसके फ्लावर्स को चावल के साथ पेस्ट बनाकर कभी खाया है? कभी ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा टेस्टी होता है। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स। कुछ पौधों के क्या होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा क्या होते हैं, खाने वाले भाग होते हैं। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट गिव अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल। जो सरसों होता है यानी जो मस्टर्ड है उसके बीजों का उपयोग ऑयल के लिए करते हैं हम, और उसकी पत्तियों का उपयोग हम वेजिटेबल में करते हैं। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड? क्या आप बनाना प्लांट के बारे में बता सकते हैं कि उसका कौन सा भाग भोजन के लिए उपयोग किया जाता है? क्या उसका पूरा पेड़ भोजन के लिए उपयोग किया जाता है, या उसका केवल फल खाया जाता है, या उसका केवल स्टेम खाया जाता है, या केवल उसकी पत्तियां ली जाती है? जरा थिंक करके बताइएगा। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर 2 और मोर पार्ट्स ऑफ अ सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड। जरा और अन्य उदाहरणों के बारे में सोचिए जिनका उपयोग हम भोजन के लिए क्या करते हैं, कर सकते हैं। डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट। मस्टर्ड प्लांट, यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक मस्टर्ड प्लांट के बारे में हमें एक्सप्लेन किया गया है जिसका उपयोग क्या करते हैं, हम पूरे भोजन के रूप में कर सकते हैं। यहाँ पर मस्टर्ड प्लांट एनसीईआरटी का डायग्राम है, यहाँ पर उसके फ्लावर दिखा रखे हैं, फ्रूट दिखा रखे हैं, स्टेम, लीफ, रूट दिखा रखी है, नोड दिखा रखे हैं। तो ये प्लांट है किसका, मस्टर्ड का, जिसका क्या करते हैं हम अलग अलग पार्ट्स को क्या करते हैं, भोजन के लिए उपयोग कर सकते हैं। अगर हम इसकी लीफ की बात करें तो लीफ का उपयोग किस में करते हैं हम, हरी सब्जी बनती है इससे। इसके बीजों से, अभी जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इसके बीजों से क्या बनता है, ऑयल बनता है। और अन्य इसके जो फ्लावर हैं, फ्लावर का भी हम उपयोग कर सकते हैं। या इसके जो बचा हुआ पार्ट होता है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, जानवरों के लिए भी भोजन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास एनिमल प्रोडक्ट है। एनिमल प्रोडक्ट के अंतर्गत हमने यहाँ पर एक मिल्क शेक लिया हुआ है। वैसे हम इससे पहले हम पहली एक्टिविटी कर चुके हैं जिसके अंदर हमने एनिमल प्रोडक्ट देखे थे, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था मिल्क हो गया, मीट हो गया, एग हो गया। तो ये क्या थे, हमारे पास एनिमल प्रोडक्ट थे। तो यहाँ पर हमने क्या ले रखा है, एक मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क को ले रखा है जिसका उपयोग हम क्या कर सकते हैं, भोजन के लिए उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टेबल 4, प्लांट पार्ट्स एज फूड, यानी पौधे के प्रकार जिनका उपयोग क्या करते हैं, भोजन के लिए करते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है जिसके अंतर्गत फूड आइटम्स विद पार्ट एज द मेजर सोर्स। दूसरा है इंग्रेडिएंट्स और सोर्सेस। थर्ड है प्लांट पार्ट व्हिच गिव अस द इंग्रेडिएंट्स। तो हमने यहाँ पर एनसीईआरटी का ही एक्सप्लेनेशन पार्ट लिया हुआ है। तो उसमें पहला लिखा था ब्रिंजल करी, जिसके जो सोर्सेज हैं वह हमारे पास ब्रिंजल, चिली एज स्पाइसेस, ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड और सोयाबीन। अब ब्रिंजल की बात करें तो ब्रिंजल
जो पौधा है, पौधे का कौन सा भाग से ब्रिंजल हम प्राप्त करते हैं, वो क्या है, अपने आप में एक फ्रूट है। चिली एज स्पाइस, अगर हम मसाले में अगर हम मिर्च का उपयोग कर रहे हैं तो मिर्च क्या है, अपने आप में एक क्या है, फ्रूट है, फल है। ऑयल सीड्स, ग्राउंडनट, मस्टर्ड और सोयाबीन, तो ये क्या है, अपने आप में बीज है। तो उनके बीजों को क्या किया जाता है, पीसा जाता है, तब जाके उससे क्या निकाला जाता है, ऑयल प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट हमने दूसरा जो फूड आइटम्स लिया हुआ है वो है हमारे पास पुलाव। तो पुलाव के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो है हमारे पास राइस, स्पाइसेस, बीन्स, अनियन और ऑयल। राइस जो है अपने आप में क्या है, पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है, यानी पैडी, यानी जो धान होता है, धान के बाहर के छिलकों को निकाला जाता है, तो उससे क्या बनाया जाता है, हमारे पास चावल बनता है। तो राइस का क्या सोर्स है, सीड। स्पाइसेज, स्पाइसेज क्या होगा, अपने आप में सीड हो सकते हैं, फ्रूट हो सकते हैं, लीफ हो सकते हैं। कुछ के बीजों का उपयोग किया जाता है, कुछ के फलों का उपयोग किया जाता है, और कुछ के पत्तियों या फिर पुष्पों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास बीन्स है। तो बीन्स क्या अपने आप में एक फ्रूट है। अनियन, अनियन क्या अपने आप में एक स्टेम है। ऑयल, ऑयल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो सीड होती है, सीड से क्या निकालते हैं, हम ऑयल निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही आप इसमें क्या कर सकते हैं, कुछ फूड आइटम्स को ऐड कर सकते हैं, उनके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और उनको प्लांट के किस पार्ट्स से हम क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, तो उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट एनसीईआरटी में यहाँ पर एक्टिविटी 5 है। एक्टिविटी 5 के अंतर्गत कुछ एक्सप्लेन पार्ट है जिसमें जो स्प्राउटेड सीड्स हैं उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो हम क्या एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पर मूंग और चना के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना, हमें क्या लेना है, मूंग और चने के क्या लेने हैं, कुछ बीज लेने हैं। पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड इन अ कंटेनर फिल्ड विथ वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे। हमने क्या करना है, एक बर्तन में क्या लेने हैं, कुछ मूंग और चने के क्या लेने हैं, बीज लेने हैं। उनको पानी में भिगो के कुछ दिन के लिए क्या रख देना है, हमें साइड में रख देना है। नेक्स्ट डे, अगले दिन, ड्रेन द वाटर कंप्लीटली एंड लीव द सीड्स इन द वेसल। हमने नेक्स्ट दिन क्या करना है, जो पानी है उस पानी को पूरी तरह क्या कर देना है, अलग कर देना है। पानी को हमने क्या किया, अलग किया। उसके बाद क्या करना है, हमें उसमें जो सीड्स हैं उनको क्या करना है, बर्तन में क्या करना है, अलग कर लेना है। रैप देम विथ अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड। उसके बाद क्या करना है, जो बीज थे उन बीजों को क्या करना है, हमें एक भीगे हुए कपड़े में क्या कर देना है, कुछ दिन के लिए रख देना है। वेट, वेट का मतलब क्या होता है, भीगा हुआ। द फॉलोइंग डेज, कुछ दिनों के बाद, डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द सीड्स। आप कुछ दिन बाद देखेंगे कि उसमें कोई परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ। नेक्स्ट हमारे पास स्प्राउटेड मूंग, यानी जो हमने पहले जो डिस्कस किया था स्प्राउटेड मूंग के बारे में, यानी जो मूंग की सीड ली थी उसको हमने क्या किया, वहाँ पर पानी में भिगोया था। भिगोने के बाद हमने क्या किया, उसके पानी को छान लिया था। उसके बाद मूंग के जो दाने थे या जो बीज थे, मूंग के बीज को क्या कर दिया, हमने गीले कपड़े में रखा था। तो कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि उसमें क्या होते हैं, कुछ अंकुरण आने लग जाता है। तो यहाँ पर हमने अंकुरित क्या ले रखा है, मूंग ले रखा है। तो उसमें देखना, इसमें इस ढंग से जो चित्र में दिखाया गया है, ऐसे क्या आता है, वहाँ पर एक सफ़ेद सी कलिका जैसी क्या निकलती है, उसमें निकल सकती हैं। तो ये क्या है, अपने आप में स्प्राउटेड, यानी जो स्प्राउटेड मूंग है उसका पिक्चराइज फॉर्म लिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास अ स्माइल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स। आप देखेंगे कि जो मूंग के सीड्स हैं उसमें से कुछ सफ़ेद जैसी संरचना क्या होती है, बाहर को निकली हुई रहती है। इफ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड, यदि ऐसा होगा तो इसका अर्थ क्या होगा कि जो मूंग का बीज है वो क्या हो गया, स्प्राउटेड हो गया, जैसे कि हम पहले चित्र में देख चुके हैं। इफ नॉट, वॉश द सीड्स इन वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे। अगर ऐसा नहीं है तो उन बीजों को धोइए और फिर उनको पानी में भिगो दीजिए, और कुछ टाइम के बाद फिर उसके पानी को छान लीजिए। तो आप देखेंगे कि उसमें क्या होंगे, कुछ जो मूंग के सीड्स हैं वो क्या होंगे, स्प्राउटेड हो जाएंगे। द नेक्स्ट डे, सी इफ द सीड्स हैव स्प्राउटेड। अगले दिन देखिएगा उसमें क्या होंगे, जो मूंग्स होंगे वो मूंग क्या हो जाएंगे, स्प्राउट हो जाएंगे। आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट देम। आप क्या कर सकते हैं, वो जो स्प्राउटेड सीड्स हैं, मूंग के जो स्प्राउटेड सीड्स लिए थे उनको क्या कर सकते हैं, आप धो के क्या कर सकते हैं, उनको खा सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, आप उनको क्या कर सकते हैं, उबाल भी सकते हैं। ऑल सम स्पाइसेस एंड गेट अ टेस्टी स्नैक्स टू ईट। आप क्या कर सकते हैं, उसमें कुछ मात्रा में नमक मिर्च मसाला को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, और एक टेस्टी स्नैक्स के को आप बना सकते हैं। आपने हो सकता है घरों में खाए हो स्प्राउटेड, क्योंकि हम जनरली क्या करते हैं, जो मूंग या जो चने की सीड्स होते हैं उनको क्या करते हैं, पानी में भिगो देते हैं। भिगोने के बाद क्या करते हैं, कुछ टाइम के बाद उसमें क्या होता है, स्प्राउटेड हो जाते हैं। स्प्राउटेड होने के बाद हम उसको
क्या करते हैं, ऑयल में क्या करते हैं, फ्राई करते हैं। फ्राई करने के बाद हम उसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्प्राउटेड ग्राम। ग्राम मतलब चना। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक डायग्राम हमने ले रखा है जिसमें क्या होगा, जो स्प्राउटेड ग्राम है उसको दिखाया गया है। इसका भी हम सेम प्रोसीजर से उसका उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, डू यू नो वेयर हनी कम फ्रॉम और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड। क्या आपने हनी खाया कभी? वो हनी हमें कहाँ से प्राप्त होता है और उसको हम कहाँ से लेते हैं? हैव यू सीन अ beehive where so many bees keeping buzzing about? आपने कभी मधुमक्खी का छत्ता देखा है जिसमें बहुत सारी मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, भिनभिनाती हुई नजर आती हैं। बीज कलेक्ट नेक्टर स्वीट जूस फ्रॉम फ्लावर्स। जो हनी बी होती है वो क्या करते हैं, जो फूल होते हैं, फूलों से क्या करते हैं, उनका जो स्वीट जूस होता है, यानी जो स्वीट जूस यानी उसे क्या बोलते हैं, हम नेक्टर बोलते हैं। तो स्वीट जूस को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, कन्वर्ट इट इनटू हनी एंड स्टोर इट इन देयर हाइव। वो क्या करते हैं, उनके जो स्वीट जूस होता है उसको किस में बदल देते हैं, हनी में बदल देते हैं, और उसको अपने जो छत्ता होता है उस छत्ते में क्या कर देते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। आपने देखा होगा जो पौधे होते हैं, पौधों में जो पुष्प लगते हैं वो साल के कुछ ही समय के लिए लगते हैं। सो बीज मोर सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर। तो हनी बी क्या करती है, उस जो पुष्प में जो स्वीट जूस है उसको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। स्टोर करने के बाद उसको पूरे साल के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं या उनका उपयोग करते हैं। When we find such a beehive, we collect the food stored by the bee as honey. हम क्या करते हैं, कहीं पर अगर हमें क्या मिले, मधुमक्खी का छत्ता मिले, तो हम उससे क्या करते हैं, जो हनी होता है उस हनी को क्या कर लेते हैं, कलेक्ट करते हैं। बिहाइव ऑफ हनी बी। नेक्स्ट क्या हमारे पास, मधुमक्खी का एक यहाँ पर हमने क्या दिखा रखा है, छत्ता दिखा रखा है। तो यहाँ पर मधुमक्खी दिखा रखे हैं, उसने कैसे ये हेक्सागोनल टाइप में क्या बनाते हैं, अपने छत्ते का निर्माण करते हैं और उसके अंदर क्या करते हैं, हनी बी को यानी मधुमक्खी का जो शहद होता है उस शहद को क्या करते हैं, यहाँ पर स्टोर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, व्हाट डू एनिमल्स ईट, यानी जो जानवर हैं वो जानवर क्या खाते हैं। डू यू हैव कैटल और पेट दैट यू टेक केयर ऑफ। आपने कोई पालतू जानवर देखे होंगे, उनकी हम केयर कैसे करते हैं। अ डॉग, अ कैट, बफेलो और अ गोट। आपने घरों में कुत्ता देखा होगा, बिल्ली देखी होगी, भैंस देखे होंगे और बकरियां देखी होंगी। यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड। आप इनके भोजन के बारे में क्या होंगे, अवेयर होंगे कि ये आखिर कौन सा भोजन खाते हैं। द एनिमल्स ईट। व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स। जो अन्य जानवर हैं उनके बारे में आपका क्या विचार है या उनके बारे में आप क्या सोचते हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व व्हाट अ स्क्विरल। आपने कभी गिलहरी को देखा। पिजन, लिजर्ड और अ स्मॉल इंसेक्ट मे बी ईटिंग एज देयर फूड। आपने कभी गिलहरी को देखा, कबूतर या घरों में जो छिपकलियाँ होती हैं या छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं या अन्य कोई जानवर या कोई जीव जंतु हैं, तो उनको आपने देखा होगा कि वो किस तरह के भोजन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पर एक स्क्विरल रखा है जो नट खाते हुए है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर स्क्विरल है जो क्या हो रहा है, नट को खा रही है। नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी 6 है। एक्टिविटी 6 के अंतर्गत जो एक्सपेरिमेंट पार्ट दिया गया है वो डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स हैं और उनके द्वारा जो भोजन लिया गया है उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 5। हमने टेबल 5 ली हुई है जिसमें बहुत सारे जानवरों के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है। फॉर सम ऑफ देम द टाइप ऑफ फूड दे ईट इज ऑल्सो गिवन। फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल। हमने कुछ यहाँ पर जानवर ले रखे हैं जो अपना भोजन उनका क्या भोजन होता है उसको एक्सप्लेन किया गया है, और कुछ आप क्या कर सकते हैं इसमें अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। टेबल 5 एनिमल एंड देयर फूड। यहाँ पर हमारे पास एक दो कॉलम लिए हुए हैं, एक में एनिमल लिया हुआ है और उसमें दूसरा क्या लिया गया है, उनके द्वारा जो लिया जाने वाला भोजन है या उनके द्वारा जो खाया जाने वाला भोजन है उसके बारे में हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। पहले बफेलोज। बफेलोज का जो फूड है वो क्या है, ग्रास, ऑयल केक, हे और ग्रेन्स। तो ये क्या करते हैं, घास खाती हैं। ऑयल केक यानी जो घरों में सरसों से निकाला जाता है ऑयल केक, उसको यूज़ करते हैं। हे हो गया और ग्रेन्स हो गई, यानी हस्क यानी जो भूसा होता है वो हो गया और अनाज हो गए।
कैट का जो फूड है वो है स्मॉल एनिमल्स, बर्ड्स, मिल्क। तो बिल्ली, आपने देखा होगा कि बिल्ली क्या करती है, घरों में जो छोटे एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, या फिर क्या कहें हम चूहे की बात करें तो चूहा को बिल्ली क्या करती है, आराम से क्या करती है, उसको मार के उसको अपना भोजन के रूप में उपयोग करती है। बर्ड्स हो गए, कभी चिड़ियाओं को भी बिल्ली क्या करती है, मारती है, और दूध भी बिल्ली क्या करती है, पीती है। रेट की अगर हम फूड की बात करें तो रेट का फूड क्या हो गया, ग्रेन्स होंगे, नट्स हो गया, सीड हो गया, और मीट हो गया, यानी छोटे छोटे जो जंतु हैं, इंसेक्ट होते हैं, उनको भी क्या करते हैं, रेट मार के खा सकते हैं। लायन की बात करें तो हमारे पास क्या है, लायन का जो फूड का सोर्स है वो क्या है, मीट। टाइगर की बात करें तो उसका भी क्या है, मीट। स्पाइडर क्या करती है, इंसेक्ट, मॉथ और मॉस्किटो। तो स्पाइडर का फूड क्या है, आपने देखा होगा, स्पाइडर घरों में आती है तो वो क्या करते हैं, छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं उनको खाती है। मॉथ होता है या मॉस्किटो, यानी जो मच्छर होते हैं, उनको भी क्या करते हैं, अपने भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हाउस लिजर्ड है, घरों में जो छिपकली होती है उसको आपने देखा होगा, तो उसका जो फूड है वो क्या है, स्पाइडर हो गया, स्नेल्स हो गया, और कैटरपिलर हो गया। काव का जो फूड है वो क्या हो गया, ग्रास, हस्क और ग्रेन्स। तो ये क्या है, यहाँ पर हमने क्या लिए हैं, कुछ एनिमल लिए हुए हैं, उनके फूड आइटम्स, फूड क्या क्या है उनको लिया गया है। आप इसमें और भी चीज़ें जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी 7 है। तो एक्टिविटी 7 के अंतर्गत हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के एनिमल दिए गए हैं। अगर हम एनिमल को कैटेगराइज करें तो 3 टाइप्स के एनिमल होते हैं हमारे पास। एक होता है हर्बीवोर, दूसरा होता है कॉर्निवोर, और तीसरा होता है ओमनिवोर। तो फर्स्ट ले रहे हैं हम हर्बीवोर। हैव अ लुक again at table 5 and group the animals entered here as follows. Place animal which eat only plants or plant product in group first. These are called herbivore. टेबल 5 के अंतर्गत जो एनिमल केवल प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट को लेते हैं, यानी जो पौधे और पौधों के जो उत्पाद होते हैं उसका उपयोग करते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं हम, हर्बीवोर्स। यानी हर्बीवोर वो एनिमल होते हैं जो क्या करते हैं, प्लांट के जो प्रोडक्ट होते हैं, प्लांट के प्रोडक्ट का क्या करते हैं, अपने लिए उपयोग करते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, गाय हो गई, भैंस हो गया, बकरी हो गई, काव हो गया, ठीक है। तो ये क्या हमारे पास हर्बीवोर है। तो यहाँ पर हमने एक गोट ले रखी है, खुद ही कैप्चर की हुई फोटो है। तो गोट ले रखा है जो क्या कर रहा है, यहाँ पर ग्रास को अपना भोजन के रूप में उसका उपयोग कर रहे हैं। तो हर्बीवोर अगेन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो हर्बीवोर क्या होंगे, ऐसे जानवर या जंतु जो क्या करते हैं, पेड़ पौधों से मिलने वाले भोज्य पदार्थ को क्या करते हैं, अपने लिए उपयोग करते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम, हर्बीवोर बोलते हैं। नेक्स्ट, जिन्हें हिंदी में शाकाहारी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कॉर्निवोर्स। कॉर्निवोर वो एनिमल होते हैं जो अपना भोजन का उपयोग किसी दूसरे जंतुओं को के रूप में करते हैं। देयर आर सम एनिमल्स व्हिच ईट अदर एनिमल्स। प्लेस दीज इन ग्रुप 2। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड कॉर्निवोर्स। यानी ऐसे जानवर जो क्या करते हैं, अपना भोजन किसी अन्य जानवर को क्या करते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम, कॉर्निवोर बोलते हैं। इसे हिंदी में मांसाहारी बोला जाता है। जैसे हमारे पास मांसाहारी जानवर आपने देखे होंगे, जैसे हमारे पास क्या है, शेर है, बाघ है, फॉक्स है। तो ये क्या हमारे पास कुछ क्या है, कॉर्निवोर्स है। यानी जो क्या करते हैं, अपने भोजन के लिए क्या करते हैं, किसी दूसरे जंतुओं को क्या करते हैं, हार्म करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या ले रखा है, एक टाइगर ले रखा है जो एक मांस को खाते हुए दिखाया गया है। तो अगेन एक्सप्लेन कर रहे हैं हम, कॉर्निवोर यानी मांसाहारी वो जानवर होते हैं जो अपने भोजन का उपयोग किसी दूसरे जानवर को करते हैं। नेक्स्ट थर्ड जो कैटेगरी आती है वो है हमारे पास ओमनिवोर्स। यानी ओमनिवोर्स वो एनिमल होते हैं जो दोनों तरह का, यानी प्लांट प्रोडक्ट और एनिमल प्रोडक्ट का उपयोग अपने भोजन के लिए करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम, ओमनिवोर्स बोलते हैं। डू यू फाइंड सम एनिमल्स व्हिच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, प्लेस देम इन ग्रुप 3। दीज आर कॉल्ड ओमनिवोर्स। यानी ऐसे जीव जंतु जो क्या करते हैं, प्लांट प्रोडक्ट को भी अपने भोजन के रूप में ले सकते हैं और एनिमल प्रोडक्ट को भी अपने भोजन के रूप में ले सकते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम, ओमनिवोर बोलते हैं, यानी सर्वाहारी। सर्वाहारी वो जीव जंतु होते हैं जो भोज्य पदार्थ के लिए अपने लिए क्या उपयोग करते हैं, एनिमल प्रोडक्ट यानी पौधों से मिलने वाले उत्पाद, और एनिमल प्रोडक्ट यानी जंतु से मिलने वाले उत्पाद और पेड़ पौधों से मिलने वाले उत्पाद का उपयोग करते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम, ओमनिवोर्स। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको हम, सर्वाहारी। तो यहाँ पर हमने कुछ पिक्चर दिखा रखे हैं, जैसे डॉग दिखा रखे हैं यहाँ पर। तो डॉग क्या कर रहा है, यहाँ पर फर्स्ट में इसको मीट खाते हुए दिखा रखा है, दूसरे में यहाँ पर एक नेट से हमने एक फोटो ली थी तो एक कद्दू खाते हुए दिखा रखा है, तीसरे में हमने कुछ अदर आइटम रखा हुआ है। तो इस ढंग से हमारे पास क्या है, ओमनिवोर्स है। तो 3 तरह के एनिमल हो गए,
एक तरह क्या हो गया, फर्स्ट कैटेगरी क्या होगी, हर्बीवोर जो प्लांट प्रोडक्ट को खाते हैं। सेकंड कैटेगरी क्या हमारे पास, कॉर्निवोर जो क्या करते हैं, फर्स्ट यानी जो जंतु होते हैं जंतु पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। थर्ड क्या हमारे पास, ओमनिवोर यानी जो दोनों तरह के प्लांट प्रोडक्ट और एनिमल प्रोडक्ट को क्या करते हैं, अपने भोजन के लिए उपयोग कर सकते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम, ओमनिवोर्स। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर एक टेबल 6 बनी है जिसके अंदर हर्बीवोर, कॉर्निवोर और ओमनिवोर कुछ एनिमल यहाँ पर दिए गए हैं। पहला हमारे पास हर्बीवोर ले रखें, तो हर्बीवोर्स यानी जो क्या होते हैं, शाकाहारी। तो शाकाहारी क्या है हमारे पास, काव हो गया, गोट हो गया, रैबिट हो गया, डियर हो गया। तो ये क्या करते हैं, प्लांट प्रोडक्ट को अपने भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। कॉर्निवोर, कॉर्निवोर वो एनिमल होते हैं जो क्या करते हैं, केवल मांस को ही अपना भोजन उपयोग करते हैं। तो हमारे पास क्या है, टाइगर हो गया, लायन हो गया, फॉक्स हो गया और पोलर बियर हो गया। उसके बाद थर्ड कैटेगरी हमारे पास ओमनिवोर यानी सर्वाहारी, ह्यूमन बींग्स हो गए। ह्यूमन बींग्स में जरूरी नहीं है कि सभी ह्यूमन बींग्स ओमनिवोर होते हैं, कुछ तो हर मतलब क्या होते हैं, केवल प्लांट प्रोडक्ट पर ही निर्भर करते हैं। तो ह्यूमन बींग्स हमने ले लिया, कैट बिल्ली हो गई, डॉग और ब्राउन बियर। तो ये क्या हमारे पास कुछ 3 कैटेगरीज दी गई है। वी नो दैट देयर आर मेनी अमंगस्ट अस वी डू नॉट गेट सफिशियंट फूड। हम यह जानते हैं कि हम में हमारे बीच में ही कितने लोग ऐसे हैं जिनको पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पाता है। वी नीड टू फाइंड वेज बाय विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। हमें वो रास्ते या वे सोर्स ढूंढने पड़ेंगे जिससे क्या होगा, हमारे देश में भोजन पर्याप्त मात्रा में उत्पादित हो सके और प्रत्येक जो पृथ्वी पर जीव जंतु हैं या फिर मनुष्य प्रजाति हैं या अन्य कोई प्रजाति हैं तो उनको भोजन मिल सके। दैट विल नॉट बी इनफ। वी विल नीड टू फाइंड वेज टू इंश्योर दैट दिस फूड इज मेड इजिली अवेलेबल टू ईच वन ऑफ अस। हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि जो पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु हैं वो प्रत्येक अपने लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन ले सकें। तो इसके लिए क्या करना है, हमें कुछ सोर्सेज या कुछ हमें क्या करने चाहिए, ऐसे स्रोत उत्पादित करने चाहिए जिनसे कि हमें भोजन प्राप्त हो सके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इससे आगे नेक्स्ट जो होगा हमारे पास एनसीईआरटी एक्सरसाइज होगी जिसको हम नेक्स्ट वीडियो यानी पार्ट 3 जो होगा उसमें क्या करेंगे, हम कंटिन्यू करेंगे।